हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्जाम के लिए जो आपके मॉक टेस्ट है उसका एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे उस क्वेश्चन का दोस्तों बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले इसको खुद से सोल्व करेंगे, उसके बाद हम दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों ये हमने मॉक टेस्ट लगाया था, ये क्वेश्चन सही था। और आप लोग भी बताइए दोस्तों, इसको सोल्व कीजिए और आप लोग फटाफट बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपको फास्टली सॉल्व करने की जरूरत होती है, तो इसको फास्टली आपको सॉल्व करना है, बहुत ही फास्ट स्पीड में। तो चलिए इसको बहुत ही फास्ट स्पीड में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका क्या है 15, फिर आपका 16। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर क्या है आपका नंबर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर। ये दोस्तों हाँ सही है, चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 15 से 16, फिर 16 से 32, 32 से 35, 35 से 140 से 145। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो पहले आपका एक का अंतर आया। ठीक है दोस्तों, क्या है पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए इसको सही, तो आपको समझ में आ जाएगा। 32, 35, 140 और 145। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें तो यहाँ पर कितने अंतर है, तो आपको एक का अंतर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों जब हम दोबारा देखेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है आपका, तो यहाँ पर आपको दोस्तों 16 का अंतर। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 प्लस है, यहाँ पर 16 प्लस किया गया और यहाँ पर 1। यहाँ पर देखेंगे तो कितना है दोस्तों, ये 35, इसका 4 गुना है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका 2 गुना है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तब तो आपको सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 35 चक्कू ये 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पर फिर आपका +5 ऐड किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले देखिए ऑड संख्या प्लस हुई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर दोस्तों 5 ऐड हुआ, अब 6 से मल्टीप्लाई। दोस्तों सम संख्या से गुणा हो रहा है और ऑड संख्या ऐड हो रही है। तो 145 में जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30। ठीक है दोस्तों, 6 पंचे 30 का जीरो आएगा, आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 चौक 24, 24 और 3 कितना होता है 27। ठीक है, तो 27 के साथ आएंगे 6 एकम 6 2 8, कितना हुआ 870 हुआ। कितना हुआ बच्चों, 870 हुआ। तो 870 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसका आप ये भी देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको देखिए, इसी प्रकार से आपके दोस्तों जो है पूरी चेन यहाँ पर चल रही है, जो आपको भी बताए थे। ठीक है दोस्तों, क्या आपको बताए थे उसी प्रकार, पहले 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर 5 प्लस, फिर 6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये 58 सेकेंड में क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। और इसी प्रकार दोस्तों हर क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे कितने समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपका उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, तो इसको आप पहले सॉल्व कीजिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, फिर आप लोग इसका आंसर देखिएगा। दोस्तों पहले यदि आंसर देख लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो आपसे ये पूछा गया है। अब दोस्तों देखिए ये 45 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब आप लोग जल्दी से दोस्तों बताइए आपका यहाँ पर कौन सा राइट आंसर निकल के आ रहा है। इसमें आपको दोस्तों सोल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक क्या होती है उसको देखिएगा। यहाँ पर क्या है ए बाई, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, माइनस हुआ है ना, ए से उल्टा गया है। फिर बी जेड, यहाँ पर भी माइनस हुआ है। तो इसको मत ना समझ पाए तो यहाँ से देखिए पी आपका 16 और ये 14, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2 माइनस हुआ है पहले वाले में, तो इसमें भी 2 माइनस कीजिए। पी में 2 माइनस किए तो आपका क्या आएगा, एन आएगा। अब एन किसमें है दोस्तों, 3 में है, तो ये पहला छोड़ दीजिए। फिर आपका जे है, तो इसको लास्ट से देखिए T20 20 पे आता है, 20 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 18, 18 पर आर आता है। अब एन आर दोस्तों किसमें है, एन और आर लास्ट में किसमें है, सिर्फ बी में है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को फास्टली सोल्व करने के लिए आपको ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे, तभी आप दोस्तों क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला और लास्ट मिल गया, तो आप वही आंसर मार दीजिए, आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि एक को जोड़, तो यहाँ पर क्या करना है, फटाफट दोस्तों सभी को लिख लीजिए, पहले सभी संख्याएं जितनी भी हैं उनको सबको इस तरीके से जल्दी से आप लोग लिखिए। उसके बाद आप यहाँ पर 72 और ये 6,
यहाँ पर दोस्तों देखिए कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसको भाग अपने आप ही लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों ब्रैकेट में दिया है और बड़ी संख्या है, ये भाग इससे हो रही है तो इसका मतलब भाग ही यहाँ पर किया जाएगा। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब गुणा है, तो यहाँ पर गुणा कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर ए है, ए का मतलब क्या है, जोड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर सी बचा है तो सी का मतलब है माइनस। अब 12×4 = 48 होता है, 48 प्लस का 15 और माइनस। अब दोस्तों यहाँ पर इसको भाग किए तो कितना आया, 12 आया। अब यहाँ पर 48, ये 12 माइनस करेंगे 18 से तो आपका 6 बचेगा, तो 48 + 6 कितना हो जाएगा, 48 + 6, 48 + 6 आपका हो जाएगा 54। तो दोस्तों 54, 54 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने किया है दोस्तों, 93% लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। और हमारा दोस्तों टाइम देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हुआ है, 38 सेकेंड में, जबकि एवरेज कितना है, 48 सेकेंड का। आपको सॉल्व बनना पड़ेगा, मतलब बहुत ही तेजी से दिमाग चलाना पड़ेगा एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए, कथन निष्कर्ष का है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, 1 मिनट हमको इसमें लगा था। अब क्या है, कुछ ब्रेंगल ब्रेसलेट है, ठीक है दोस्तों, कुछ, तो कुछ का मतलब ये बनाइए एक गोला, ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख लेंगे ब्रेंगल, ठीक है दोस्तों। ये अब कुछ ब्रेंगल क्या है, ब्रेसलेट है, ठीक है दोस्तों, क्या है, कुछ ब्रेंगल जो है क्या है, ब्रेसलेट है, तो यहाँ पर इसको ब्रेसलेट बनाना है, ठीक है दोस्तों। क्या है यहाँ पर, इसको, इसका हिस्सा थोड़ा इसमें आएगा, तो ये दोस्तों आपका ब्रेसलेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ब्रेसलेट आप समझ जाइएगा। फिर सभी चेन रिंग है, सभी चेन, तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, सभी चेन, सभी चेन क्या है, रिंग है, तो सभी चेन जो है ये रिंग हो जाएंगी, इस तरीके से सभी चेन रिंग है। फिर आपका क्या बोला, कुछ ब्रेसलेट चेन है, कुछ ब्रेसलेट जो है दोस्तों चेन है, तो यहाँ पर कुछ ब्रेसलेट चेन है ना, तो ये दोस्तों ब्रेसलेट जो आपने बनाया था, तो ये इस तरीके से इसमें कुछ बनेगा, इस तरीके से इसका हिस्सा इसमें आएगा, सभी चेन रिंग है। अब दोस्तों इसमें देखिए निष्कर्ष में क्या है, कुछ ब्रेंगल रिंग है, ठीक है दोस्तों, कुछ ब्रेंगल रिंग है, कुछ ब्रेंगल रिंग है दोस्तों, नहीं, यहाँ पर दोस्तों ये मिस्टेक हुई, इसको फिर से बनाते हैं, इसको दोस्तों फिर से हम बनाते हैं। क्या है दोस्तों, कुछ ब्रेंगल, ठीक है, कुछ, ये आपका यहाँ पर इसको हम ब्रेंगल, ठीक है दोस्तों, कुछ ब्रेंगल, ये हो गया। फिर ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट, इसको बी से डिनोट करेंगे। फिर सभी चेन रिंग है, चलिए ठीक है। फिर कुछ ब्रेसलेट चेन है, कुछ ब्रेसलेट ये है, कुछ ब्रेसलेट चेन है, ठीक है दोस्तों, ये चेन हो गई, इसको सी से लिखेंगे। फिर सभी चेन रिंग है, तो सभी चेन क्या है, रिंग है, तो ये दोस्तों इस तरीके से सभी चेन रिंग है, इसको आर से लिखेंगे। अब यहाँ पर आपका सही बना है। अब देखिए कुछ ब्रेंगल रिंग है, कुछ ब्रेंगल, ठीक है दोस्तों, कुछ ब्रेंगल रिंग है, नहीं भाई ये तो बात गलत है, क्योंकि इसका हिस्सा चेन में नहीं आ रहा है, रिंग में, ठीक, आर वाले में आ रहा नहीं, तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा, कुछ चेन ब्रेंगल है, कुछ चेन, ठीक है दोस्तों, क्या है, कुछ चेन। अब कुछ चेन, कुछ चेन क्या है दोस्तों, ब्रेंगल है, नहीं भाई चेन का भी हिस्सा ब्रेंगल में नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, दूसरा भी। तीसरा, कुछ रिंग ब्रेसलेट है, कुछ रिंग वाला हिस्सा इसमें ब्रेसलेट में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले आप लोग देख लीजिए, इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन दोस्तों बनाया गया है। क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको सोल्यूशन भी दिखाते हैं साथ में। यहाँ पर दोस्तों देखिए इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को बनाया था, क्या दोस्तों, इसी तरीके से तो हमने क्वेश्चन को बनाया था ना, तो इसी तरीके से आपको बनाना है, ये और जल्दी से बनाना है क्वेश्चन को, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, इसको देखिए, ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है गलत हुआ था, तो इसको आप दोस्तों बताते हैं क्यों गलत हुआ था, हमने क्या गलती की। क्योंकि आप दोस्तों दूसरे की गलती से ही तो सीखेंगे, क्योंकि यदि आप खुद ही इतनी गलतियां करेंगे तो आप कभी भी दोस्तों नहीं सुधार कर पाएंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी आप गलतियां करते रहेंगे तब भी सुधार नहीं होगा, तो दूसरे की गलतियों से भी सीखना चाहिए हमको। अब क्या गलती इसमें की थी दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, अब इसको हम आपको समझाते हैं हमने क्या यहाँ पर मिस्टेक की थी। सॉरी दोस्तों, इसको, अरे है,
रुक जा भाई, इसको पहले हम हटा देते हैं, इसमें क्या मिस्टेक की थी हमने। हाँ अब सही है दोस्तों। अब देखिए इसको हम बताते हैं आपको। ये आपका दोस्तों 25 मई 1666। अब दोस्तों आप इसको 1600 प्लस 66 करेंगे या नहीं। हाँ जी, 1600 जो है पूरा लिप ईयर होता है, इसमें एक्स्ट्रा दिन जीरो। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 1666 में पूछा है, तो 1666 जब पूछा जाए तो आपको 1665 तक काउंट करना है। क्या दोस्तों, 1666 जब दिया जाए तो 1665 तक काउंट करना है। ठीक है दोस्तों, कितना काउंट करना है, 1665 तक। लेकिन हमने दोस्तों क्या क्वेश्चन में 66 ही काउंट कर दिया था। तो 66 जब हम काउंट करेंगे और उसके बाद आप दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक जाएंगे तो वो 67 हो जाएगा। इसीलिए ये मिस्टेक हुई थी एक दिन की। अब दोस्तों ये 1600 में जीरो हो गया। अब दोस्तों ये आपके 65 हैं, तो 65 दोस्तों आपको ऐसे ही लिखने हैं 65, और इसको 4 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 4 वर्ष में आपका एक लिप ईयर आता है। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 हो जाएगा। अब कितने बचे, 2। अब 4 6 16। अब इनको ऐड कीजिए। अब ऐड मत कीजिए। अब इसके बाद आपको जनवरी फरवरी से काउंट कीजिए। जनवरी में आपके 3 दिन एक्स्ट्रा, फरवरी में दोस्तों 0, मार्च में 3 दिन होते हैं, अप्रैल में 2, और मई के आपके 25 दिन लेने हैं। ठीक है दोस्तों, 25 दिन। तो अब इनको काउंट कर लीजिए। काउंट कीजिए या ना कीजिए, आपको दोस्तों सीधे बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों 7 चक्कू 28, तो 25 और 3 28 हो गया, कैंसिल हो गया। अब 0 बचा, हटा दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों 3 और 2 5, और 5 ये है, कितना हुआ दोस्तों, 70। 70 और 16 86 हुआ। कितना हुआ, 86। 86 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो दोस्तों यहाँ पर कितना शेष बचा आपका, 2। रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब दोस्तों आप यहाँ पर 2 बचा ना, तो सोमवार मंगल, तो एक जो होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों सोमवार। क्या बोलते हैं, एक जो आता है तो उसको सोमवार, 2 होता है उसको हम मानते हैं मंगल। क्या मानते हैं, मंगलवार। ये कोड होता है। आप लोग थ्योरी नहीं पढ़े हो तो आप लोग थ्योरी को पढ़िए एक बार। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर आया ना, 2 शेष आया, तो 2 जब शेष आएगा तो आपका कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा दिन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए मंगलवार राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर 66 कर दिया था, इसीलिए एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर दोस्तों वो हो जाएगा, बुधवार आएगा। इसलिए हमने क्या किया दोस्तों, इसमें बुधवार लगा दिया था। तो यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, पहले हमने क्या लगाया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में बुधवार लगाया था। तो ये दोस्तों हमने गलती की थी, लेकिन आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। ये दोस्तों मात्र 25% लोगों ने ही इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। क्या दोस्तों, 25% लोगों ने ही इस क्वेश्चन को सही दिया है। हमारा दोस्तों टाइमिंग कितना था, 1 मिनट 4 सेकेंड। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। अब दोस्तों इसमें देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है ये तो। अब आपको समझाते हैं किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए किंग इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है, किंग इसमें है, किंग इसमें भी दिया गया है, दिया गया नहीं, और इसमें भी दिया गया है। अब 3 में ये कॉमन है। अब तीनों में जब कॉमन है तो इसमें भी कुछ कॉमन आपको मिलेगा। एच आपका इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी एच दिया है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, किंग के लिए आपका एच कोड दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या है, द बाइज। अब दोस्तों दा इसमें भी है। दोस्तों जब कलर चेंज कर लेंगे तो आप उसको अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर आपका ये दा दिया गया है। क्या दोस्तों, ये दा इसमें दिया गया है, द किंग इसमें भी दिया गया है, और दोस्तों इसमें नहीं है। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर दोस्तों एट द रेट और एट द रेट। अब दोस्तों दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब दा के लिए हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एट द रेट ले सकते हैं। अब आपका क्या बचा दोस्तों, ये तो दोस्तों कैंसिल हो गया, क्योंकि एच जो है किंग के लिए आया। अब किंग इसमें है नहीं तो एच वाला तो होगा नहीं, ये 2 कैंसिल। अब एट द रेट आपका आया दोस्तों दा के लिए, तो एट द रेट इसमें आ गया। ठीक है, अब इसमें देखना है आपको। अब आपका दोस्तों क्या बचा, 22। अब 22 के लिए हम क्या लगाएंगे। अब दोस्तों इसमें देखिए 22 सिर्फ किस में दिया गया है, इसी में दिया गया है, और तो किसी में है नहीं। और इसमें नया वर्ड क्या है, हच इसमें है, और हच दोस्तों किस में है, इसमें भी है। तो इसका मतलब ये हच वाला तो होगा नहीं। अब दोस्तों क्या बचा, जी बचा। अब जी जो बचा, जी किसके लिए आएगा, तो 22 के लिए। तो यहाँ पर आपका 22 के लिए क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, जी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर,
@ और जी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, @ और जी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके पहले आप इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका सोल्यूशन, इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्या दोस्तों, यहाँ पर जो प्रकार आपको बताए हैं तरीका, उसी प्रकार से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। दोस्तों दा के लिए यहाँ पर देखिए ये षष्ठभुज है, उसी प्रकार ये षष्ठभुज। दा के लिए @ आया है, किंग के लिए एच आया है। अब जिस तरीके से आपको बताए हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब दोस्तों जी ये है और जी ए, 22 के लिए जी आया ना, तो इस तरीके से आप इस कुछ प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अब दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये दोस्तों कितने 20 सेकंड में क्वेश्चन बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 4 दी रही है, तो यहाँ पर इस तरीके से एक ये चतुर्भुज बनेगा और एक ये बनेगा। ये गोला इस तरफ है तो ये गोला इस तरफ आएगा, आएगा या नहीं। तो ये गोला एक है ना, तो चारों में 4 ही गोले बनने चाहिए। अब इसमें दोस्तों ये गोला है, यहाँ ये नहीं है, तो इसको काटिए। आपको काटना आना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर गोले हैं, जबकि ये चतुर्भुज, इसको जब ऐसे खोलेंगे तो ये गोला आना चाहिए था यहाँ दोनों जगह पे, लेकिन नहीं है। अब इसमें दोस्तों देखिए 1 2 3 4 कोने पर गोला दिया है, इसमें नहीं है, तो ये भी जो है कैंसिल कर दीजिए और आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है, और आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू इसी तरीके के वीडियो हम लेकर आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये दोस्तों कितने 80% लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, लेकिन दोस्तों एवरेज टाइम ज्यादातर लोगों ने इसको 30 से 27 सेकंड लगाया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था। अब इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बहुत कम बच्चे ही सॉल्व कर पाते हैं। इसमें क्या था आपको दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पूरे अक्षर काउंट करने हैं, कितने अक्षर इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर आप चाहें तो दिमाग ऐसे ही लगा सकते हैं दोस्तों। क्या है, JTM। ठीक है दोस्तों, TM दिया है ना यहाँ पर भी, इसको देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों, TM यहाँ पर है, TM यहाँ पर है, उसके बाद P है ना, तो P यहाँ पर ऐसे ही लिख दीजिए। अब P दोस्तों सभी में है, ठीक है। फिर आपका R है, R इसमें भी है। R के बाद क्या आया, यहाँ पर देखिए PR यस आया, तो यस यहाँ पर भर दीजिए, तो आपका P यस हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए T के बाद क्या आया था, अभी आपको बताया EM, तो आपका PSEM। ठीक है दोस्तों, PSM यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, PSM 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 दोस्तों दो में है सिर्फ PSM। अब ये भी कैंसिल, आपके दो बचे। अब लास्ट में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर J के बाद क्या आया, J के बाद क्या आया, T आया। अब T किस में है, इसी में है, तो आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको एक दूसरा तरीका भी बताते हैं जो आपको बहुत ही सरल लगेगा। जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उनको सबसे पहले देखिए कितने अक्षर दिए गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 अक्षर दिए गए हैं। तो 24 को दोस्तों यहाँ पर 3 से भाग कीजिए, 3 से तो आपका 8 बनेगा, और इसको हम 4 से भाग करते हैं तो 6 बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जोड़ा बनाइए, हम 6 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का दोस्तों, 6 का जोड़ा बनाते हैं या 4 का। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 का जोड़ा बनाकर देखेंगे, तो आपका 3 ये हो गए और 3 ये, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर जोड़े बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये 6 का जोड़ा आपको बना लेना है। तो यहाँ पर एक आपको पूरा करना है दोस्तों। EM आपका यहाँ पर दिया है ना, तो EM के बाद आप देखिए P दिया है, तो यहाँ पर P भर दीजिए, P हो गया। अब फिर आपका R के बाद क्या है, यस है। अब ये आपका ये भर गया, सेम इसी प्रकार से अब तीनों ये हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या दिया गया है, देखिए जल्दी से फटाफट, और आप लोग अपना आंसर भी दोस्तों कमेंट कीजिए, आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। क्या है दोस्तों, देखिए इसको, ये आपको आकृति पूछी गई थी, ये दोस्तों हमने क्वेश्चन को गलत किया था। अब दोस्तों आप लोग देखिए इजी क्वेश्चन है और ज्यादातर लोगों ने सही किया है।
ये इस प्रकार की आकृति किस में सन्निहित है, ये पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर हमने ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये लगाया था, क्या दोस्तों, ये इस तरीके से। चलिए इसको सही से बताते हैं। ये दोस्तों हमने जो है यहाँ पर सोचा कि इस तरीके से इसको करते हैं। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक आ रही है। मार्कर भाई चल जा। तो ये इस तरीके से दोस्तों हमने जो है इसमें किया था, तो हम सोचे ये हो जाएगा। यही प्रकार की आकृति आपको दी गई है ना, लेकिन दोस्तों नहीं, इसमें क्या था, इसमें ये वाली आकृति आपकी सही थी। क्या दोस्तों, ये वाली आकृति आपकी सही थी। ये इस तरीके से आकृति इसमें दी गई थी। दोनों आकृति आपको लगभग सेम दिखेंगी, लेकिन दोस्तों आपका ये नहीं था। इसमें कौन सा सही था दोस्तों, इसमें आपका सी नंबर सही था। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है छोटा बड़ा। अब दोस्तों ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। देखिए दोस्तों 27 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्या दोस्तों, यम ए के बराबर है या यम बड़ा है ए से। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये यस ए के बराबर है और यम के बराबर भी है, लेकिन यश बड़ा है। जब ए से यश बड़ा है तो यम भी बड़ा होगा ना। हाँ जी, ये वाला बात सही है, तो ये ठीक है। फिर ए बड़ा है, जबकि ऊपर ही बोल दिया कि ये वाला दोस्तों सही है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये तो आपके सिर्फ माइंड पर डिपेंड करता है। सभी पर्यटक स्थलों को स्वच्छ रखा जाना चाहिए। अब दोस्तों क्या है, पर्यटन स्थलों के अलावा अन्य स्थानों को स्वच्छ रखने की आवश्यकता नहीं है। ये बात गलत है भाई, सभी स्थान को स्वच्छ रखने की जरूरत है। फिर विदेशी पर्यटक सुंदरता जो स्वच्छता पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत भाई। विदेशी पर्यटक ही थोड़ी हर आदमी स्वच्छता पसंद करता है, तो ये दोनों ही बात गलत हो गई यहाँ पर। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दोस्तों आप देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चे बहुत कम ही कर पाते हैं, और हमने भी गलती की। अब दोस्तों उसी गलती को आपको दोबारा नहीं करना है एग्जाम में। अब यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर इसको लिख लीजिए DECATHLON। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका क्या है DE, एक तो आपका यही मिल गया DE ना, तो एक आपका ये हो गया। फिर दूसरा ये देखिए, फिर यहाँ पर देखिए LMEN। ठीक है, LMEN, तो एक तो ये मिल गया आपका, क्योंकि जस्ट डिक्शनरी के ऑर्डर में ही जो व्यवस्थित हो, तो ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए NEM, एन के बाद क्या आता है ओ, एन के बाद आता है ओ, तो एक आपका ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, फिर ABCD, डी उसी क्रम में आता है जो कि दोस्तों वर्णमाला में आता है ना, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो कितने हो गए आपके टोटल 4। तो आपका 4 या अधिक, तो आपका 4 या अधिक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमको ये क्वेश्चन पता ही नहीं था, इसलिए हमने इसमें तुक्का मार दिया था। तो आपको अब तो जो है इसमें तुक्का नहीं मारना है, आपको उल्टा सीधा देख लेना है कौन सा अक्षर वर्णमाला के क्रम में उसी प्रकार व्यवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बताया गया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। क्या है दोस्तों, देखिए ई डी के बाद ई आता है, ठीक है, फिर ABCD आता है 4 नंबर पर, तो ये हो गया ना दोस्तों। एक आपका यहाँ पर DE, फिर AD, फिर LM, फिर NO, तो 4 युग्म बने ना। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें विषम दोस्तों बताना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 143 है, 8 है, 36 है, 64 है। तो 143 आप लोग जानते हैं कितने का दोस्तों स्क्वायर होता है, तो ये 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है 343। फिर दोस्तों 2 का क्यूब कितना होता है, आप सब जानते हैं 8 होता है। 36 जो है दोस्तों ये क्या है, 6 का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। क्या दोस्तों 36 स्क्वायर होता है, जबकि 4 दोस्तों ये 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है। कितना होता है 64। तो यहाँ पर दोस्तों ये तीनों क्या है दोस्तों, देखेंगे तो ये तीनों आपको यहाँ पर क्यूब दिए गए हैं, जबकि ये वाली संख्या आपकी स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों,
क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। अब दोस्तों इसको देखिए, ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, 9 संख्याओं का औसत 40 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, 9 संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर 9 संख्याओं का औसत दोस्तों जब निकालना है तो 9 संख्याओं का औसत 9 गुणे 40, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 360। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्रम पहले देखेंगे, तो दोस्तों पहले 8 पदों का औसत 36, तो 8 का औसत दोस्तों कितना है, 36 है। तो दोस्तों 8 छंग 48 के 8, फिर 8 के 24 और 4 कितना हुआ दोस्तों, 28, 288। तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अंतिम संख्या, तो 9वीं संख्या आपको निकालनी है। तो 9वीं संख्या के लिए क्या करेंगे, टोटल में से आपको 360 टोटल दिया है और इसमें से आपको 288 माइनस करेंगे, तो आपका यहाँ से जो है निकल के आ जाएगा दोस्तों 72। तो दोस्तों 9वीं संख्या आपकी 72 राइट आंसर हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका दोस्तों क्या है, केवल जो है दूसरा वाला आपका पर्याप्त है आंसर देने के लिए, प्रथम वाले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अपर्याप्त है, क्योंकि आवश्यकता दोस्तों क्या, ये अपर्याप्त है, इसके द्वारा यदि आप करते हैं तो ये आपका नहीं निकलेगी संख्या अंतिम वाली। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको 10 सेकेंड में ही बताएंगे। जिस तरीके से हमने दोस्तों ये 12 सेकेंड में किया है, आप भी इसको इसी प्रकार से करेंगे। क्या पूछा है दोस्तों, एक को दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो दोस्तों 5 और 2 कॉमन है, इसको काट दीजिए, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर दोस्तों एक के विपरीत पूछा 6, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका यदि आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो दोस्तों सोल्यूशन भी देख लीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर किया गया है, दोनों दोस्तों कॉमन है, तो आपकी जो बची है वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखिए। सभी यस क्या है, आर हैं, सभी यस क्या है, आर हैं। ठीक है, फिर कोई आर टी नहीं, तो कोई आर, ये दोस्तों कोई आर टी नहीं। ठीक है, निष्कर्ष देख लीजिए, कोई टी आर नहीं, कोई टी आर नहीं, ये बात सही है भाई, टी अलग है आर अलग है, तो ये बात सही है ना, बिल्कुल। कोई यस टी नहीं, भाई टी यस में कोई संबंध है, नहीं है, ये बात भी सही है। फिर कोई आर यस नहीं, कोई आर यस नहीं, गलत भाई, यस कुछ तो हो ही सकते हैं भाई इसके जो अंदर इसमें रखा हुआ है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सोल्यूशन आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपका वेन डायग्राम यहाँ पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। क्या है दोस्तों क्वेश्चन आपका, कितने अंक जिसके तुरंत बाद एक चिन्ह, कितने अंक जो है जिसके बाद तुरंत चिन्ह और पहले एक स्वर अक्षर, पहले एक अक्षर दोस्तों, स्वर नहीं, पहले एक अक्षर, कितने अंक जिसके तुरंत बाद। अब अंक दोस्तों आपका ये है, अंक जो दिए गए हैं उसके तुरंत बाद एक अक्षर, तो ये अंक है, उसके बाद एक अक्षर है, तो ये आपका एक बना। ठीक है, तुरंत बाद एक चिन्ह, अब आपको चिन्ह बताना है। ठीक है दोस्तों, आपका और ये हो गया 9 और ये चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों 5 और ये चिन्ह हो गया। अब 3 ऐसे हैं। अब इसमें कंडीशन क्या बोली है, तुरंत पहले एक अक्षर, इसके तुरंत पहले अक्षर, तो यहाँ पर तो 7 है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर ये 6, तो हाँ भाई ये तो हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले अक्षर दिया है ये। यहाँ पर भी संख्या 1 है, तो ये भी नहीं, आपका केवल 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका यही वाला जो है सही बनेगा। कौन सा दोस्तों, ये जो आपको बताए थे, क्योंकि एच है, फिर 9 और फिर स्टार, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें आपको टोटल कितने त्रिभुज दिए गए हैं ये बात पूछी गई है। तो इसमें त्रिभुज आपको जब बताने हैं तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक सिंपल सा आप जानते होंगे, जब भी कोई आपको इस तरीके की आकृति दी जाती है, क्या दोस्तों इस तरीके की आकृति दी जाती है, तो उसमें 3 त्रिभुज होते हैं। हाँ जी होते हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपको उसी प्रकार की ये आकृति दी गई है। तो इसमें टोटल 3 त्रिभुज ये हो गए और 3 ये नीचे हो गए, तो ये कितने हो गए दोस्तों, तो ये आपके 6 हो गए, 6 हो गए ना। अब ये उसी प्रकार की आकृति ये यहाँ पर दी रही है, तो ये कितने हो गए दोस्तों, 3 3 6 3 9, ये 10 और 11, तो ये कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है दोस्तों 11 हो गए। अब आपको यहाँ पर कौन से जो है त्रिभुज निकालने हैं, अब देखिए
अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो एक त्रिभुज तो आपका ये इस तरीके से बनेगा, पूरा बनेगा या नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, ये इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, एक त्रिभुज ये होगा। फिर इसी तरीके से आपका ये दूसरा यहाँ से बनेगा, दूसरा बनेगा, उसके बाद ये एक तीसरा बनेगा, तो तीन ये बनेंगे और तीन इसी प्रकार से इधर बनेंगे, तो ये 6 त्रिभुज आपके बनेंगे। तो आपका हो जाएगा 17। तो 17 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख लीजिए, आपका यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, 17 ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको दोस्तों तरीका बताया जाता है उससे यदि आप करते हैं तो आप दोस्तों इसमें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें मिरर इमेज पूछी है दोस्तों। एक सिंपल क्वेश्चन दिया गया है इसमें मिरर इमेज का। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों, ये आकृति आपको जो दी रही है पास में, ये भी इस तरफ पास में ही बनेगी। क्या दोस्तों, पास में बनेगी। लेकिन दोस्तों ये कटा हुआ हिस्सा जो है ये इस तरफ आ जाएगा, तो इसमें ये इसी तरफ है, तो ये तो कैंसिल। अब ये वाला दोस्तों ये तो दूर हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये तो दूर हो गया। फिर आपका ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर। अब आप लोग देखना चाहें तो इसका आंसर भी देख लीजिए सोल्यूशन में दोस्तों, यहाँ पर वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो क्या है दोस्तों, आपका 12 है, 216, फिर आपका दोस्तों डबल अनुपात प्रश्न चिन्ह, और फिर आपका 729, और फिर आपका कितना है 24 है, फिर आपका 17, 28 दिया गया है। अब आप देखिए दोस्तों, ये तो क्यूब कितने का है, तो ये आप लोग जानते हैं, ये क्यूब कितने का है, 6 का क्यूब है। 729 ये कितने का क्यूब है दोस्तों, आप 17, 28 खूब जानते होंगे, ये 12 का क्यूब होता है। ठीक है दोस्तों, 11 का कितना होता है, 13, 31 होता है। 729 कितने का होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, 729 होता है 9 का क्यूब। कितने का होता है, 9 का क्यूब होता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये आपका दिया है 12, 12 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 6। कितना आता है दोस्तों, 6 आता है, तो 6 का यहाँ पर क्यूब किया गया है। उसी प्रकार आपका यहाँ पर कितना 24 दिया गया है। क्या दोस्तों, यहाँ पर आपका 24 दिया गया है। इसको यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं और बचेगा 12, तो 12 का ही यहाँ पर क्यूब किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों आपकी 9 का क्यूब है, तो इसका मतलब आपको 9 से 2 गुणा करेंगे तो आपका 18 आएगा। तो यहाँ पर आपका 18, 18 को 2 से भागिए तो आपका आया 9, 9 का क्यूब किया गया है। तो यहाँ पर आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आप, इसका सोल्यूशन भी उसी प्रकार से आपको 2 से भाग करके क्यूब किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें दोस्तों आपका क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपका 21 दिया है और ये 66 दिया है, फिर आपका 32 दिया है और ये 99 दिया है। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये 99, ये 32 है और ये 99, तो इसमें ये हम +1 करके, क्या दोस्तों 32 में +1 यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ पर लिख लीजिए आप, यहाँ पर इसको 32 में +1 करते हैं, 32 में +1 करते हैं तो आपका होता है 33। 35 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो आपका 99 हुआ। उसी प्रकार यदि हम दोस्तों 21 में भी +1 करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 22 × 3 कितना हो जाएगा, 66। उसी प्रकार से किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों 25 गुणे 25 में 1 जोड़िए 26, 26 गुणे 3 कितना होता है, आप लोग जानते हैं 78, तो ये तो नहीं होगा। फिर आप 36, 36 में +1 कीजिए दोस्तों, कितना हुआ 37। अब 37 गुणे 3 करेंगे, ये भी नहीं होगा। अब ये दोस्तों देखिए 45 गुणे 3 कितना होता है, 135, तो 46 गुणे 3 करेंगे तो आपका 138 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ चिन्ह चेंज करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 का आप सभी लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपसे पूछा गया है, अब इसमें दोस्तों क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपका IKL यंग, अब आपका ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए
HIK। अब दोस्तों आई आपका 9 पे आता है और ये 6 पर, तो इतना तो आप लोग जानते ही हैं, बच्चे तो हैं नहीं, आप तैयारी जब कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 6 है ना, तो यहाँ पर 3 माइनस आपका 11 से 8, तो यहाँ पर भी 3 माइनस, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यल 12 और ये 9, तो यहाँ पर भी 3 माइनस, 14 -3 करेंगे तो के आता है, तो इसमें भी -3 किया गया है, तो उसी प्रकार से इसमें हम क्या करेंगे -3 आपको करना है हर जगह पे, तो MOPR ये आपका दिया गया है। अब इसमें आपको सभी में -3 करना है, क्या करना है बच्चों -3 करना है, तो इसमें -3 -3 -3 और -3, तो दोस्तों आप देखिए ये कितने पर आता है आपका 13, 13 -3 करेंगे तो आपका आएगा 10, 10 पर क्या आता है जे सभी में है। फिर आप देखिए लास्ट से दोस्तों 18, तो ये 15 आएगा। अब 15 दोस्तों सभी में किस में है, इन दो में है, तो ये तो आपका कैंसिल क्योंकि P है। अब ये दो बच्चे, अब दोस्तों यहाँ पर 18 तो ये 15, फिर 15 -3 क्या आया 12, 12 पर आपका यल JL, ठीक है दोस्तों। अब P -3 तो आपका 13, 13 पर यम, तो JLMO, तो आपका क्या हो जाएगा JLMO, तो आपका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में आपके 30 क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने क्वेश्चन होते हैं आपके 30 क्वेश्चन होते हैं एक प्रैक्टिस सेट में, तो आज के आपके टोटल 30 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और हमने गलत किया था, तो इसमें आपका कुछ समझाने वाला नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या है कुछ समझाने वाला इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 विकर्ण स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।